हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है फाइनल एग्जाम में। क्योंकि एक तो रूट 5 है, एक रूट 2 है और एक रूट 3 है। तीन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कंफर्म बैठेंगे। उनमें से एक ये भी बन सकता है और तीनों को करने का तरीका सबसे बढ़िया बात है कि एक ही है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या में कहीं पर भी अगर रूट आता है और उसमें बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं हो तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ के लिए खासकर आपने नाइन्थ में भी अपरिमेय संख्या पढ़ी। तीन तरीके की अपरिमेय संख्या होती थी, एक तो रूट वाली संख्या, एक अशांत आवर्ती वाली, और एक पाई जो है वो भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर परफेक्टली करा रखा है, लेकिन अगर आप एज इट इज इस तरीके से देखेंगे या एग्जाम्पल देखेंगे या सोल्यूशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर इसकी स्टेप टू स्टेप अगर बांट कर समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। वीडियो लंबा हो जाए चिंता नहीं करें, लेकिन इसको पूरा जरूर देखें क्योंकि पूरा परफेक्ट समझ में आ जाएगा अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या करना है। डबल देखेंगे हम, एक बार शुरुआत में देखते हैं। जैसे हमसे पूछा है कि सिद्ध करना है रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें जस्ट उल्टा मान लेना है। क्या माना है? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय पूछा है तो हमें क्या मान लेना है? परिमेय संख्या। हम जैसे किसी भी संख्या को परिमेय मानते तो समझिए, क्योंकि वह संख्या परिमेय है तो उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया a बटा बी, क्योंकि परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने इसको रूट 5 बराबर a बटा बी हमने मान लिया। जहां पर हमने मानना है कि b नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब b का मान कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि बटे वाली चीज, एवं a कोमा b दो सह अभाज्य, मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको हमने काट कर पूरा गुणनखंड कर दिया। इन दोनों में अब कोई कटने वाला नहीं है, तो बस डायरेक्टली ये लिखना है सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं 8/6 लिख दूँ तो अभी 8/6 सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभी दो से ये कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब जो जो बची ये वाली संख्या, इनको बोलते हैं सह अभाज्य, जिनको आगे कटने का कोई चांस नहीं है। तो बस यहाँ पर यही बताना है अपने को कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है, मतलब इनको नहीं काटना है और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। आगे हम ऐसा करेंगे, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर आएंगे, तो जिससे ये गलत सिद्ध हो जाएगा कि ये परिमेय है और हम बोल देंगे ये अपरिमेय संख्या है। तो बड़ी आसानी से ध्यान से देखिएगा। पहली चीज समझ में आई, सिद्ध माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है और रूट 5 बराबर a बटा बी मान लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ लिख देना है कि ये सह अभाज्य संख्या है और कुछ भी नहीं करना है। बस देखिए, अब दोनों पक्षों में हमने मतलब इस b का इधर गुणा कर दिया, b इधर गुणे में चला गया तो b रूट 5 आ गया, इसलिए यहाँ पर इंप्लाइज करके लिखा और बराबर में है। फिर दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया, तो वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग होगा केवल 5, इसलिए पहले 5 लिख दिया। b का वर्ग होगा b स्क्वायर और a का होगा a स्क्वायर, एज इट इज है। बस यहाँ पर और एक और खास बात आ रही है जो मैं प्रमेय 1.3 की बात करूंगा यहाँ पर। अगर a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर के बराबर में 5 गुणे में लिखा है, मतलब a स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि देखिए ना a स्क्वायर के बराबर में 5 गुणे में, तो ऑब्वियस बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा b में नहीं जाएगा, क्योंकि b तो अपने आप में कोई भी संख्या होगी, लेकिन a स्क्वायर में सदैव ये 5 मिलेगा। जैसे हमने कभी भी a स्क्वायर लिख दिया, क्या a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ जा रहा है, क्योंकि a स्क्वायर की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर 5, तो 5 से 5 कट रहा नहीं कट रहा, तो 5 से भाग जा रहा है, यूं समझिएगा। तो बस यहाँ पर एक चीज बोलनी है कि अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो प्रमेय 1.3 बोलती है कि a भी 5 से विभाज्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय 1.3 अगर आपको याद नहीं रहे तो केवल प्रमेय से भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो प्रमेय 1.3 से a भी 5 से विभाज्य होगा। खास बात यहीं पर है, बस अब तो बस एज इट इज चीजें करनी है। अगर a भी 5 से विभाज्य मतलब a भी 5 का गुणज है, तो a बराबर भी मैं 5 से लिख सकता हूं, क्योंकि a 5 का गुणज है तो a में गुणे में आएगा a बराबर 5c, जहां पर हमने c कोई भी एक संख्या होगी मान लिया। अब फिर से दोनों पक्षों में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, या आप चाहो तो आप लिख सकते हो वर्ग करने पर। क्या लिख सकते हो? वर्ग करने पर। तो इधर भी वर्ग किया तो a स्क्वायर और इधर भी वर्ग किया तो 5 का वर्ग हो गया 25 और c का c स्क्वायर। फिर से कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर की जगह ऊपर से मान रख देना है 5b स्क्वायर, मतलब a को हटाना है अल्टीमेटली, और फिर से ये 25c स्क्वायर। दोनों पक्षों में अगर मैं 5 का भाग दूं तो देखिए ये 5 कट जाएगा और ये 5 से कटेगा तो 5 5 25, या बोलिए ये 5 इधर बटे में आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5c स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप बस हो चुका है। देखिए यहां पर a स्क्वायर भी 5 का गुणज आया था, उसी तरीके से b स्क्वायर भी 5 का गुणज है, तो अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो प्रमेय 1.3 से b भी 5 से विभाज्य होगा। हो चुकी है हमारी बात खत्म। a भी 5 से विभाज्य जा रहा है और b भी 5 से विभाज्य जा रहा है। बस ये गलत बात आ गई, क्योंकि हमने ऊपर माना कि ये दोनों
असहभाज्य संख्या है। ओके, चलिए, तो स्पष्ट है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु हमने तो माना कि ए और बी दो सहअभाज्य संख्या है, मतलब जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु हमारा तो इधर आया ना 5, इसलिए इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है जो हमने माना था ऊपर, √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो हम इस निष्कर्ष पर निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, मुझे पता है अभी तक आपको आधा ही समझ में आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन में से हमारे पास जो होते हैं हमारी किताब के 10th की किताब के टफ क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको वापस समझना पड़ेगा और थोड़ा बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी संख्याएं दी है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको सबसे पहले मान लेना है √5 एक परिमेय संख्या है और √5 बराबर a बटा b मान लेना। ओके, और इन a और b को क्या मानना है? सहअभाज्य, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए, और हम लाएंगे हर एक प्रश्न में यहाँ पर आएगा। अगर इधर √5 है तो 5 आएगा, अगर इधर √3 है तो 3 आएगा, अगर इधर √2 है तो 2 आएगा। मैं आगे करके बताऊंगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इधर गुणा कर दिया, b√5 बराबर a, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, तो 5b² बराबर a²। बस यहाँ से एक बात लिख देनी कि a² 5 का गुणज है, तो a भी 5 का गुणज होगा या 5 से विभाज्य होगा। अगर a 5 से विभाज्य होगा तो एक नया टर्म लिख लेना, a बराबर 5 से, फिर से वही वर्ग कर लो, वर्ग की जगह वैल्यू रख दो, a को हटा दो, और यहां से आ जाएगा b² भी 5 से विभाज्य होगा, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। बस हो चुकी बात। अगर a भी 5 से विभाज्य, b भी 5 से विभाज्य, तो आपको बोलना है वहां पर कि यहां से हमको पता चल रहा है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है, परंतु हमने माना कि ये सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इस कथन में विरोधाभास उत्पन्न होता है। बस हो चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सत्य आ चुका है। आ चुकी होगी, आशा करता हूँ ये बात समझ में। फिर से मैं 2 क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा, एक और क्वेश्चन आएगा आपका कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक उदाहरण है शायद आपका, तो मैं इसको करके बताता हूँ। देखिए आपको, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो √3 का भी क्या मानना है आपको? माना √3 एक परिमेय संख्या है, a बटा b। देखिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, इस b का गुणा इधर करेंगे तो b√3 बराबर a, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इस √3 का वर्ग हो जाएगा 3, और इस b का b², और इधर भी a²। यहां से क्या पता चलता है? चूंकि a² 3 का गुणज है या a² 3 से भाज्य है, तो a भी 3 से भाज्य होगा। यही लिखेंगे प्रमेय 1.3 से। तो a बराबर क्या लिख देना है? 3 से लिख देना है। फिर से वही बात, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है, a² बराबर 3 3 9c²। a² की जगह यहां से मान रख देंगे, क्या रखेंगे? 3b², क्योंकि a को हटाना है। देखिएगा बस वही चीज चल रही। फिर से इस 3 इधर बटे में, तो इधर बच गया b² बराबर 3c², क्योंकि 3 से कटेगा 3 3 9 आएगा। फिर यहां से पता चल रहा है कि b² 3 से भाज्य है, तो b भी 3 से भाज्य होगा, अर्थात a और b दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया? 3 आ गया। जबकि हमने ऊपर माना है कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको √2 वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। बस इन सभी क्वेश्चन में सेम टेक्निक लगानी है। एक बार स्वयं प्लीज इसको देखकर करिए अच्छे से और सीखने की कोशिश कीजिए। ये सबसे टफ क्वेश्चन था, इसके बाद सभी क्वेश्चन आपके इजी आने वाले, इसलिए उनको भी जरूर देखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।